हाँ, तो हम क्या पढ़ा रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हिंदी होता है साधारण ब्याज। इसको ऑर्डिनरी इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉन फॉर्मल हो जाएगा क्योंकि शुरू से हम सिंपल इंटरेस्ट कहते आ रहे हैं, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट कहना ही जायज है। ऑर्डिनरी इंटरेस्ट भी हम कह सकते हैं, कहने के लिए आप बाध्य नहीं है, आपको कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में SI क्या बोलेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें आ जाता है मूलधन, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। और टाइम, टाइम मतलब समय ना, वर्ष, ईयर, इसको ईयर भी बोलते हैं, यही है। रेट, रेट का मतलब दर होता है। क्या होता है, रेट का मतलब दर होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। और क्या है, केवल ब्याज। तो इंटरेस्ट, क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, समझ गए ना। अब एक होता है मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। अब भाई चलिए हम आगे ले चलते हैं आपको आगे। देखिए अब आगे हमको क्या करना है, जैसे अब पूछ देगा जो मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है, तमाम चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है ना, कि नहीं है? तो चलिए, मूलधन क्या है, मूलधन क्या लिखिएगा, मूलधन, इसको क्या लिखिएगा, मूलधन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब जब हम कोई साहूकार से, कोई व्यक्ति कोई साहूकार से जो भी पैसा लेता है, रुपया लेता है, रुपया पैसा लेता है, रुपया पैसा का लेन देन होता है। क्या होता है, रुपया पैसा का लेन देन होता है। तो किसी आदमी को कोई परिस्थिति पैदा हो गया, उस परिस्थिति से निपटने के लिए बड़े बड़े साहूकार होता है, गांव, समाज, कस्बा, देश में और शहर में, समझ गए ना। तो उन शहर से जाकर कोई आदमी, साधारण आदमी को पूर्ति नहीं होता है, कोई आपदा आ गया, उनके जीवन काल में कोई विपत्ति आ गई, तो उस विपत्ति से निपटने के लिए वो साहूकार के पास जाता है और कहता है क्या, जे श्रीमान, जब हमको इस चीज की आवश्यकता है, हमको इस तरह का आपत्ति आ गया है, इस तरह का हमारे सामने समस्या आ गई, उस समस्या से निपटाने के लिए मुझे धन की जरूरत है, कुछ रुपया पैसा की जरूरत है। तो वो रुपया पैसा साहूकार जी देते हैं। क्या करते हैं, देते हैं। तो देते हैं तो उनका भी कुछ पर्पस होता है, प्रयोजन होता है, लक्ष्य होता है, एम होता है, टारगेट होता है, हर चीज का मैनेजमेंट होता है उनका। जो हम आपको पैसा देंगे तो आप पैसा के बदौलत हमें क्या दीजिएगा, कुछ अपना मैनेजमेंट किए हुए है, इस तरह का सेटलमेंट किए हुए है। तो मूल जितना रुपया वो लेता है कोई आदमी, कोई साहूकार से, तो वही क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। और कितने समय के लिए, वो कहता है कि कितने समय के लिए लीजिएगा, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 10 साल, 20 साल, जितने साल के लिए लेता है, तो वो क्या कहलाता है, समय कहलाता है। क्या कहलाता है, समय कहा जाता है। उसी को हम समय कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम। और कितना रेट से लीजिएगा, 5% से लीजिएगा, 5% सालाना, 10% सालाना, 15% सालाना, 50% सालाना, 20% सालाना, मतलब कि परसेंट के यहाँ पर मतलब परसेंट, परसेंट का मतलब हुआ प्रतिशत। क्या, प्रतिशत। देखिए प्रतिशत कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो प्रतिशत,
तो कितना दर लीजिएगा, तो यही दर दे देगा। दर बराबर आपको 5% वार्षिक देंगे। क्या देंगे? 5% वार्षिक। ईयरली, क्या ईयरली हम लेंगे, 10% लेंगे, 20% लेंगे। इस तरह का वो कंडीशन, शर्त देता है कितना लेंगे। समझ गए ना? कितने समय के लेंगे और कब देंगे। है तो देने के बाद जब हम पूरे राशि समय के पूरा समय पूर जाने पर जो लौटाया जाता है वो क्या लौटाया जाता है? मूलधन लौटाया जाता है? नहीं, मूलधन नहीं। मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है ना जी। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो इस तरह आप समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना जी। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? ब्याज। हम साधारण ब्याज, चलिए सूत्र देखिए, सूत्र याद कर लीजिएगा। साधारण, क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज को सा दे करके ऐसे कर देंगे और ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या? मूलधन गुने समय, क्या? समय गुने दर बटे 100। अब एक हो गया, दूसरा में क्या है? समय। समय, समय बराबर होता है ब्याज, क्या? ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 मूलधन बटे मूलधन, क्या? मूलधन गुने दर। दर बराबर क्या होता है? दर बराबर ब्याज, क्या? ब्याज गुने 100 मूलधन, मूलधन गुने समय। समय, यही हमको दिमाग में रखना है। क्या रखना है? यही हमको दिमाग में रखना है। और मूलधन बराबर यहाँ पर पूछ देगा, मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन, क्या पूछ देगा? मूलधन। मूलधन क्या पूछ देगा? मूलधन। मूलधन, मूलधन, मूलधन बराबर ब्याज, क्या लिखिएगा? ब्याज गुने 100 बटे समय, समय गुने दर। इसको याद कर जाइए, हैं? और ब्याज बराबर, केवल ब्याज बराबर आपसे पूछ दे, केवल ब्याज, ब्याज, ब्याज बराबर होता है मूलधन मिश्रधन, क्या? मिश्रधन घटे मूलधन, क्या होता है? मूलधन। है तो इसी तरह मूलधन बराबर मूलधन, मूलधन बराबर मिश्रधन, क्या? मिश्रधन घटे ब्याज, है? घटे ब्याज। और मिश्रधन बराबर मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन, क्या? मूलधन प्लस ब्याज। बस इतना ही आपको याद रखना है। हर हाल में साधारण ब्याज में एक्सपर्ट हो जाइएगा। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन। चलिए मिटा दे, हैं? हम मिटा देते हैं। देखिए आगे, जैसे क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आपको क्या देगा कि 7200 रुपया, 7200 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितना ब्याज होगा? कितना ब्याज होगा? तब क्या जवाब दीजिएगा? तो क्या लिखिएगा? पहले 7200 रुपया, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? 7200, क्या? 7200 रुपया पर 4% वार्षिक, क्या? वार्षिक, सालाना, वार्षिक या सालाना, सालाना, सालाना ना
पर इतना 4% वार्षिक दर हुआ। क्या हुआ? दर से, मतलब 7200 रुपया पर 4% वार्षिक सालाना दर से 8 वर्ष में कितना, क्या, कितना ब्याज और मिश्र धन होगा, यही ना, यही सवाल है। तो इसको कैसे बनाइएगा? सबसे पहले हम भाषा लिखेंगे। क्या भाषा लिखेंगे? दिया हुआ, अपना भाषा लिखिएगा, दिया हुआ है कि ना, इसी से कर दीजिए। मूलधन, क्या, मूलधन कितना है? 7200 रुपये। समय कितना है? समय कितना है? 8 वर्ष। दर कितना है? 4% वार्षिक। क्या निकालना है? निकालना क्या है? साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। यहाँ क्या निकालना है? साधारण ब्याज। क्वेश्चन ना, तो हम जानते हैं कि, क्या लिखिएगा? हम जानते हैं कि साधारण, क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ कर लीजिए, 7200 लिख दीजिएगा। समय कितना है? 8 वर्ष। दर कितना है? 4 बटा 100। इसे ही 2 खत्म। तो क्या लिखेंगे? 72 गुने 8 गुने 4। इसका हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना कीजिए, तो 72 और 32, 8 चौक 32 करेंगे। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 7 21, 4 0, यहाँ 3 और 2, मतलब 2304 रुपया क्या हुआ? ब्याज हो गया। 2304 रुपया ब्याज हो गया। 2304 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो निकालना क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या पढ़े है? मिश्र धन बराबर क्या पढ़े है? मिश्र धन बराबर, बोलिए। मिश्र धन बराबर पढ़े है ना? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? मूलधन 7200 रुपया। 7200 रुपया प्लस 2304 रुपया, यही हो गया। कितना हो जाएगा? जोड़िए, 4, ये कितना हो जाएगा? 0, 3, 2, 5, ये कितना होगा? 7 2 9, 9504 रुपया मिश्र धन हो गया। इस तरह से कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। दर कहेगा निकालने के लिए तो मूलधन दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, ब्याज भी दिया हुआ रहेगा। तो दर बराबर क्या लिखेगा? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। यही तो करना है, और विशेष कुछ करना नहीं है। किसी तरह का सवाल लिखिएगा, दिखा दे। लिखिए सवाल लिखिए 1200 रुपया पर 5%, 1200 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 5000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मूलधन निकाले। साधारण ब्याज तथा मूलधन निकाले। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। किसी धन का साधारण ब्याज की 6.1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6650 रुपया है। मतलब 6550
50 रुपया है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिएगा धन क्या x ना, इस तरह से निकाले। और दूसरा सवाल लिखिए, और लिखिए किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इस तरह का सवाल आएगा। तो इस तरह का सवाल आएगा तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि मूलधन x रुपया है, r प्रतिशत वार्षिक दर से, तो कितना हो जाएगा 2x दुगना, और समय दिया हुआ है आपको, तो क्या निकालना है हमको, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या पड़े है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, इसी पर निकल जाएगा दर। ठीक है ना। और अगला सवाल लिखिए, कोई धन किसी निश्चित दर पर, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो ब्याज के 108 रुपया अधिक मिलते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल बनाना है। अब आपको और सवाल दे देगा कि 1000 रुपया, और सवाल लिखिए 1000 रुपया का, 1000 रुपया का, क्या 1000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण, और अगला सवाल लिखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपया का मिश्र धन, 4500 रुपया का मिश्र धन 5400 रुपया हो जाएगा। इसमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या पड़े, पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या पड़े, मिश्र धन घटे मूलधन, मतलब 5400 घटे 4500, तो 900 रुपया ब्याज हो गया। अब दर निकालना है, दर बराबर ब्याज गुने 100, मतलब 900 गुने 100 अब बटे मूलधन। तो मूलधन कितना है 4500, और समय कितना है 3 वर्ष, बस दर निकल गया। इस तरह से आप इस चैप्टर को घर पर बनाइएगा, समझ गए ना। जो दिक्कत होगा अगले दिन पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए।